जय जय श्री राधे। मैं राधा रमण आज ये बताने जा रहे हैं कि आगे आने वाला जो समय है, ये क्वार मास से पहले जो हमारा श्राद्ध का पक्ष आता है, जिसमें पूर्वजों को भोग लगाया जाता है, कौओं को भोग दिया जाता है। आखिर ये श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि हमारी आपकी आत्माओं का दान करना, ये श्राद्ध होता है। ये श्राद्ध को हम लोग कनकटे भी कहते हैं, इन्हें कहते हैं कनकटे, यानी ये कर्ण के दिन थे। कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान किया, सोना दान किया, चांदी दान की, वस्त्र दान किया, राज दान किया, और बताया कि स्वर्ण लगा हुआ दांत का वो भी दान कर दिया, सब कुछ दान किया। फिर भी उन्हें मुक्ति के बाद शांति नहीं मिली। आखिर कारण क्या है? कारण ये था कि सोना चांदी सब कुछ कर्ण ने दान किया, पर उसने अन्न दान कभी नहीं किया, जबकि अन्न का दान बहुत पवित्र माना जाता है। आज मेरे भक्तों, कर्ण ने जब नहीं किया, जब ये ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी जब वहाँ पास पहुँचे, फिर जाकर के उसी वैकुंठ धाम में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर सभी जो मुक्तिदायक जो लोग थे उनको उन्होंने भोजन परोसा, तो कर्ण को सोना परोसा। तो कर्ण ने कहा ये सोना के कोई खाने की चीज है? तो कहा जैसा आपने बोया वैसा फल पाओगे। आपने सोना चांदी दान किया है, यही बोया है, सो आपको वही मिलेगा। ठीक है। तो अब कर्ण ने जब उनसे दिन मांगे पुनः दान के लिए, तो ब्रह्मा जी द्वारा इन्हें दान करने के लिए 15 दिन दिए गए हैं, जो मृत्यु लोक में आकर के पुनः इन्होंने ये श्राद्ध का कार्य किया। अपने पूर्वजों को अन्नदान खिलाने के लिए, जो पूर्वज इनके गुजर गए थे उनके नाम का इन्होंने श्राद्ध कराया। कुछ हितु नातेदार रिश्तेदारों को भी बुलाया। जब रिश्तेदार वहाँ आए तो पता चला कि अरे ये तो कर्ण तो शरीर छोड़ के चला गया, भला अब ये बुला रहे हैं, तो उन्हें भय हो गया। तो जो प्रसादी बनाई थी वो जाकर के कागों को खिलाई गई। रिश्तेदार आए, कुछ नहीं आए, ऐसे ये कार्य हुआ। ये फिर अन्नदान किया, उसी दिन से इन्हें अन्नदान मिला। ये श्राद्ध की बात। अब हम आपको बताएं कि मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग क्या है। आपको ये जानकारी है? मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अगर अंग है तो वो मुंह है। क्या है? मुंह। लोगों को अच्छाई बुराई, गलत रास्ते पे ले जाना, सही रास्ते का ज्ञान देना, ये सब मुंह कराता है। क्या कराता है? मुंह। अब घर घर में जो झगड़ा हो रहा है वो कौन कराता है? मुंह। तो अगर मनुष्य के शरीर का सबसे गंदा अंग है तो वो मुंह है। ये जानकारी। अब हम आपको उसी श्राद्ध की ओर लेके चल रहे हैं कि श्राद्ध हम लोग कैसे करेंगे। हैं? अरे तुम कुछ ना कर पाओ तो उस दिनों में, श्राद्ध के दिनों में 3 जगह पर आप जल चढ़ाएंगे, और 3 जगह पर चढ़ाया गया जल पूर्वजों के श्राद्ध पक्ष में जाता है। कौन कौन जगह 3 जगह चढ़ाना है? जैसे पीपल पर, बेल पत्र पर, आंवला पर। यानी पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाओ, बेल पत्र के वृक्ष पे जल चढ़ाओ, आंवला के वृक्ष पे जल चढ़ाओ, तो समझ लो कि आपका पूर्वजों के पक्ष में ये जलदान गया है। जैसे आपने ब्राह्मण तथा महात्माओं को भोजन नहीं कराया तो इन वृक्षों पर जल चढ़ाने से भी सभी श्राद्ध पूर्ण हो जाते हैं।
तो इसीलिए आप श्राद्ध कैसे भी करें, या श्राद्ध में अगर आप हितू नातेदार या महात्माओं को नहीं बुला पाते हो तो आप कुछ ना करिए, बस इतना ही करिए, पीपल पर जल चढ़ाते रहिए, बेल पत्री पर जल चढ़ाते रहिए और आंवला पर जल चढ़ाते रहिए, आपका श्राद्ध पूर्ण माना जाएगा। जय जय श्री राधे, राधे राधे। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। और राधे राधे। मैं राधा रमन, अलियापुर। आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।